क्या आपको पता है हर 29 सेकंड में एक साइबर अटैक होता है? ये चौंकाने वाला आंकड़ा हमारे डिजिटल लाइफ पर मंडरा रहे खतरे को दिखाता है। ये अटैक्स हमारी पर्सनल लाइफ्स को डिसरप्ट कर सकते हैं, बिजनेसेस को क्रिपल कर सकते हैं और नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा बन सकते हैं। साइबर क्रिमिनल्स डेटा चुराने, पैसे ऐंठने और तबाही मचाने के लिए कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। जैसे जैसे हम डिजिटल सिस्टम्स पर ज्यादा डिपेंड होते जा रहे हैं, वैसे वैसे इन थ्रेट्स की सोफिस्टिकेशन भी बढ़ रही है। सवाल ये है कि हम इन इनविजिबल अटैकर्स से खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें। इसका जवाब है साइबर लॉ को समझना, जो डिजिटल वर्ल्ड को मजबूत बनाने के लिए बनाया गया लीगल फ्रेमवर्क है। साइबर लॉ में ऑनलाइन कंडक्ट को गवर्न करने वाले रेगुलेशंस और मेजर्स शामिल हैं, जिसका मकसद लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस को साइबर थ्रेट्स से बचाना है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्ट करने से लेकर डिजिटल ट्रांजैक्शंस की इंटेग्रिटी इंश्योर करने तक, साइबर लॉ हमारे इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में ट्रस्ट और सिक्योरिटी बनाए रखने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। साइबर लॉ डिजिटल लैंडस्केप को गवर्न करने वाले लीगल प्रोटोकॉल्स का सेट है। इसमें वो रूल्स और रेगुलेशंस शामिल हैं जो ये तय करते हैं कि हम ऑनलाइन कैसे इंटरैक्ट, कम्युनिकेट और बिजनेस करते हैं। जैसे जैसे इंटरनेट डेली लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है, वैसे वैसे हमारे इंटरकनेक्टेडनेस से अराइज होने वाले वेरियस थ्रेट से प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉज जरूरी हो गए हैं। ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड एक्सेस और मिसयूज से बचाता है। बढ़ते डेटा ब्रीचेस और साइबर अटैक्स के साथ साइबर लॉ इंश्योर करता है कि ऑनलाइन मैलिशियस एक्टिविटीज में शामिल लोगों के लिए लीगल रिपरकशंस हों। साइबर लॉ सिर्फ पनिशमेंट के बारे में नहीं है, ये डिजिटल राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में अवेयरनेस और एजुकेशन को भी प्रमोट करता है। ये नॉलेज यूजर्स को इंटरनेट सेफली और सिक्योरली नेविगेट करने के लिए एम्पावर करता है, जिससे साइबर क्राइम का शिकार होने का रिस्क कम होता है। इसकी फाउंडेशंस को समझकर हम सबके लिए एक सेफर ऑनलाइन एनवायरनमेंट बनाने में इसके रोल की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। साइबर लॉ का सफर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट में रैपिड एडवांसमेंट्स के रिस्पॉन्स के रूप में शुरू हुआ। डिजिटल एज के शुरुआती दिनों में ट्रेडिशनल लॉज साइबर क्राइम्स के यूनिक चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए इल इक्विप्ड थे। जैसे जैसे साइबर क्राइम्स ज्यादा प्रेवलेंट होते गए, दुनिया भर के लेजिस्लेटर्स ने इन थ्रेट्स को एड्रेस करने के लिए स्पेशलाइज्ड लॉज की जरूरत को पहचाना। शुरुआती कोशिशें ऐसे लॉज ड्राफ्ट करने पर फोकस्ड थीं जो हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट और डेटा ब्रीचेस जैसे कॉमन साइबर क्राइम्स से इफेक्टिवली कम्बैट कर सके। समय के साथ साइबर लॉ डेटा प्राइवेसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और डिजिटल राइट्स जैसे वाइड रेंज ऑफ इश्यूज को एनकम्पस करने के लिए इवॉल्व हुआ है। इन लॉज को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और साइबर क्रिमिनल्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सोफिस्टिकेटेड टैक्टिक्स के साथ पेस रखने के लिए कंटिन्यूअसली अपडेट किया गया है। आज साइबर लॉ लीगल लैंडस्केप का एक डायनामिक और एसेंशियल कंपोनेंट है। ये न सिर्फ साइबर क्राइम्स द्वारा पोज किए गए इमीडिएट थ्रेट्स को एड्रेस करता है, बल्कि फ्यूचर चैलेंजेस को भी एंटिसिपेट करता है, इंश्योरिंग अ रेजिलिएंट फ्रेमवर्क जो टेक्नोलॉजी में न्यू डेवलपमेंट्स के साथ अडेप्ट कर सके। डेटा प्राइवेसी साइबर लॉ की एक कॉर्नरस्टोन है जो पर्सनल इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड एक्सेस और मिसयूज से सेफगार्ड करती है। हर क्लिक, सर्च और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के साथ हम डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़ते हैं जिनका गलत इस्तेमाल हो सकता है अगर उन्हें प्रॉपर्ली सिक्योर न किया जाए। डेटा प्राइवेसी लॉज इंडिविजुअल्स को उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पर कंट्रोल देने के लिए डिजाइंड है। ये लॉज ये तय करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस डेटा को कैसे कलेक्ट, यूज और शेयर करते हैं, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इफेक्टिव डेटा प्राइवेसी मेजर्स इंडिविजुअल्स को ये डिसाइड करने के लिए एम्पावर करते हैं कि उनकी इंफॉर्मेशन को कौन एक्सेस कर सकता है और इसका यूज कैसे किया जाता है। ये आइडेंटिटी थेफ्ट, फाइनेंशियल फ्रॉड और साइबर क्राइम के अदर फॉर्म्स को प्रिवेंट करने में क्रूशियल है, जिनके डेवास्टेटिंग पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। डेटा प्राइवेसी प्रिंसिपल्स का पालन करके इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस दोनों एक सेफर और मोर सिक्योर ऑनलाइन एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और डिजिटल राइट्स साइबर लॉ के वाइटल कंपोनेंट्स हैं जो डिजिटल रेल्म में माइंड के क्रिएशंस को प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे एज में जहां आइडियाज और इंफॉर्मेशन आसानी से कॉपी की जा सकती है, ये लॉज इंश्योर करते हैं कि क्रिएटर्स अपने इनोवेशन से बेनिफिट कर सकें।
और उनकी क्रिएशंस का बिना परमिशन के यूज न किया जाए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम को कवर करते हैं, जिसमें पैटर्न्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स और ट्रेड सीक्रेट्स शामिल हैं। इन एसेट्स को सेफगार्ड करके आईपी लॉज इनोवेशन और क्रिएटिविटी को इनकरेज करते हैं, क्रिएटर्स को यह कॉन्फिडेंस देते हुए कि उनके वर्क को इन्फ्रिंजमेंट से प्रोटेक्ट किया जाएगा। डिजिटल राइट्स में ऑनलाइन इंडिविजुअल्स के फ्रीडम्स और प्रोटेक्शंस शामिल हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का राइट, ओपिनियंस एक्सप्रेस करने का राइट और प्राइवेसी मेंटेन करने का राइट शामिल है। इन राइट्स को समझकर और रिस्पेक्ट करके हम एक मोर इक्विटेबल और इनोवेटिव ऑनलाइन एनवायरनमेंट को फॉस्टर कर सकते हैं, डिजिटल इकोसिस्टम के सभी पार्टिसिपेंट्स को बेनिफिट करते हुए। साइबर क्राइम्स वो ऑफेंसेस हैं जो डिजिटल एनवायरनमेंट में होते हैं। इलीगल एक्टिविटीज को कमिट करने के लिए टेक्नोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाते हैं। ये क्राइम्स हैकिंग से लेकर आइडेंटिटी थेफ्ट तक रेंज करते हैं, जिनमें से प्रत्येक के साइबर लॉ के तहत स्पेसिफिक लीगल रैमिफिकेशंस हैं। हैकिंग में कंप्यूटर सिस्टम्स या नेटवर्क्स का अनऑथराइज्ड एक्सेस शामिल है, जो अक्सर डेटा ब्रीचेस और फाइनेंशियल लॉस का कारण बनता है। इसी तरह फिशिंग पासवर्ड्स और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स जैसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए डिसेप्टिव टैक्टिक्स का यूज करता है। आइडेंटिटी थेफ्ट में किसी और का इंपर्सनेट करने के लिए पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराना शामिल है, जिससे फाइनेंशियल और रेपुटेशनल डैमेज होता है। साइबर स्टॉकिंग और ऑनलाइन ऑब्सीन मटेरियल पब्लिश करना भी सिग्निफिकेंट कंसर्न्स है। विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करने और ऑफेंडर्स पर मुकदमा चलाने के लिए लॉज हैं। इन कॉमन साइबर क्राइम्स और रेलेवेंट लीगल प्रोटेक्शंस को समझकर इंडिविजुअल्स डिजिटल माइनफील्ड को बेहतर नेविगेट कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड केस स्टडीज साइबर क्राइम के इम्पैक्ट और साइबर लॉ की इफेक्टिवनेस के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स ऑफर करते हैं। साउथ दिल्ली में 2024 में साइबर स्कैम से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ, जो इन क्राइम्स से होने वाले फाइनेंशियल डेवस्टेशन को हाईलाइट करता है। 123 रजिस्टर्ड केसेस और 114 अरेस्ट्स, जिसमें 42 महिलाएं भी शामिल हैं। लॉ एनफोर्समेंट की एफर्ट साइबर क्राइम से निपटने के स्केल और कम्प्लेक्सिटी को डेमोन्स्ट्रेट करती हैं। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) को लगभग 7,000 डेली कंप्लेंट्स मिलती हैं, जो इंडिया में साइबर क्राइम के प्रेवलेंस का प्रमाण है। 2024 के पहले 4 महीनों में ही इंडियंस ने साइबर क्राइम्स से 7,061 करोड़ रुपए से ज्यादा गंवा दिए। प्रिवेंटिव मेजर्स की अर्जेंट नीड पर जोर देते हुए ये केसेस न सिर्फ साइबर क्राइम द्वारा पोज किए गए चैलेंजेस को इलस्ट्रेट करते हैं, बल्कि उन्हें एड्रेस करने में लीगल सिस्टम्स के रेजिलियंस को भी दर्शाते हैं। इन एग्जाम्पल से सीखकर इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं और मोर कॉम्प्रिहेंसिव साइबर लॉ रिफॉर्म्स के लिए एडवोकेट कर सकते हैं। साइबर क्राइम की कोई सीमा नहीं होती। इन थ्रेट्स से कॉम्बैट करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन को क्रूशल बनाता है। यूएन का रीसेंट कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम साइबर सिक्योरिटी एनहांस करने के ग्लोबल एफर्ट्स में एक सिग्निफिकेंट कदम है। ये लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को स्ट्रेंथन करने, लॉ एनफोर्समेंट को कोऑर्डिनेट करने और टेक्निकल असिस्टेंस को प्रमोट करने का एम रखता है। साइबर क्राइम को एड्रेस करने के लिए एक यूनिफाइड अप्रोच को रिफ्लेक्ट करता है। इंडिया ने भी 1 जुलाई 2024 से नए क्रिमिनल लॉज इंप्लीमेंट किए हैं, जिसका एम साइबर क्राइम जैसी चैलेंजेस से ज्यादा एफिशिएंटली टैकल करने के लिए अपने जस्टिस सिस्टम को मॉडर्नाइज करना है। साइबर सस्पेक्ट रजिस्ट्री का इंट्रोडक्शन ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम्स को कम करने के प्रोएक्टिव मेजर्स को डेमोन्स्ट्रेट करता है। न्यू डेवलपमेंट्स और इंटरनेशनल एफर्ट्स के बारे में अपडेटेड रहकर कंट्रीज अपने सिटीजन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को साइबर थ्रेट से बेहतर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। As we move towards a more secure digital future, ये इंटरनेशनल और नेशनल एफर्ट्स इंटरनेट को सेफगार्ड करने की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्कोर करते हैं। ऐसी दुनिया में जहां साइबर थ्रेट्स हमेशा मौजूद रहते हैं, खुद को और दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर लॉ को समझना और उसका पालन करना एसेंशियल है। साइबर लॉ साइबर क्राइम को एड्रेस करने, पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेफगार्ड करने और डिजिटल राइट्स को अपहोल्ड करने के लिए जरूरी लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इन लॉज से खुद को फैमिलियराइज करके हम डिजिटल लैंडस्केप को ज्यादा सेफली और रिस्पॉन्सिबली नेविगेट कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स के रूप में
हम साइबर सेफ्टी एनहांस करने में एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं। पोटेंशियल थ्रेट्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहकर और ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करके हम साइबर क्राइम का शिकार होने के रिस्क को कम कर सकते हैं। सिंपल मेजर्स जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करना, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना और सस्पिशियस ईमेल से कॉशियस रहना साइबर अटैक्स के खिलाफ हमारे डिफेंसेस को सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकते हैं। साइबर लॉ की बेसिक्स को समझकर और प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर हम कॉन्फिडेंटली साइबर रेल्म को नेविगेट कर सकते हैं, अपनी आइडेंटिटीज को सेफगार्ड करते हुए और अपने और फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक सिक्योर ऑनलाइन फ्यूचर इंश्योर कर सकते हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।